जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों को हर्षित चौधरी का नमस्कार। आज वीडियो लेके आए हैं दो वैरायटी, बहुत अच्छी दोनों वैरायटी है। एक महाराष्ट्र की वैरायटी और एक यूपी की लखनऊ से पास वैरायटी। तो इन दोनों वैरायटी का कंपेयर करते हैं आपस में, कौन सी वैरायटी एक दूसरे को कितना टक्कर दे रही है। तो एक तो बहुचर्चित वैरायटी है महाराष्ट्र की, बहुत पुरानी वैरायटी, और जिसके बराबर में आज तक का पैदावार में कोई वैरायटी नहीं टिकी। तो वैरायटी का नाम है 86-032 और उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं आज। एक वैरायटी है कोलक 97-09। तो आज इन दोनों वैरायटी को एक साथ लगाते हैं तो दिखाते हैं आपको कौन सी वैरायटी में कितना दम है। ठीक है जी। तो चलो बैक कैमरे से पहले आपको वैरायटी दिखाते हैं। तो ये अभी जो मेरे पीछे वैरायटी है ये है 86-032 वैरायटी, और जो इस साइड है जिसमें पोगड़े बहुत ज़्यादा है, नीचे से बहुत ज़्यादा ब्यात करके चल रहा है, तो मुड्ढी बहुत ज़बरदस्त होती है इस वैरायटी की। तो यह है आपकी कोलक 97-09 अर्ली में पास है। तो अभी दिखाते हैं। तो सबसे पहले वैरायटी दिखाते हैं किसान भाइयों 86-032, जो अपनी मोटाई, लंबाई और वज़न को लेके जानी जाती है। ठीक है जी। यह बहुत पुरानी वैरायटी है महाराष्ट्र की। अब तक इसके टक्कर पे कोई दूसरी वैरायटी उत्पादन में नहीं आई। ना इस जैसी कोई लंबाई पकड़ती है, ना इसके जैसी मोटाई पकड़ती है, और इसके साथ में इसमें जूस की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। थोड़ा भारी होने की वजह से अभी मतलब ढह गया, लेकिन ढाई बाद भी ये देख सकते हो किसान भाइयों, मतलब कितना लंबा गन्ना है। ठीक है जी। कितना दूर जाके और फिर भी उठ के चल दिया। तो ये इसकी लंबाई है। और कमाल की बात यह है, ये दोनों वैरायटी गेहूं के बाद की लगाई हुई वैरायटी है। ठीक है जी। और दोनों ही वैरायटी बहुत शानदार प्रदर्शन दोनों वैरायटियों का है। तो ये देख सकते हैं इस वैरायटी की पहचान। तो ये इसकी हाइट है। अब बाहर से आपको दिखाते हैं वैरायटी 97-09 कोलक। तो किसान भाइयों अब बारी है 97-09, जो लखनऊ की अर्ली की वैरायटी है। तो इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की। तो पहचान इसका ये है, इसका चौड़ा पत्ता होता है जी, और मतलब कुछ पाती जो ऊपर की है वे ऊपर की साइड को खड़ी मिलेगी, ज़्यादातर पाती नीचे की साइड को लेटी हुई रहती है। दूसरा, इसका जो रंग है वो हल्का पेड़े रंग पर चलेगा, बस बिल्कुल डार्क ग्रीन नहीं रहेगा, हल्का सा पेड़े रंग पर चलेगा। इस वैरायटी की मुड्ढी जो है वह बड़ी ज़बरदस्त मुड्ढी होती है जी, और मतलब चीनी की परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी है, और ग्रोथ बहुत जल्दी करती है वैरायटी। इसका जो गन्ना है वो सफ़ेद रंग पे होता है, और सफ़ेदी के साथ में थोड़ा सा नीचे से हल्का भी। छोटी इसकी आँख रहेगी, गोल छोटी आँख रहेगी, लेकिन छोटी आँख होने के बाद भी इसका जमाव जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपको एक ही वीडियो में दो वैरायटी, एक अलग वैरायटी और दिखाता हूँ। ये जो आप सामने प्लॉट देख रहे हो ये है 238 वैरायटी का प्लॉट, जो बेहद शानदार प्लॉट खड़ा है। लेकिन इसकी जो लागत है वह इससे शायद 2 गुणी या 3 गुणी भी कह सकते हैं। ठीक है जी। उस वैरायटी में लगभग 10-12 स्प्रे है, लेकिन गन्ना अच्छा खड़ा है बिना रोग का, पर किसान ने मेहनत बहुत ज़्यादा कर रखी है। जो 97-09 है इसमें 4 स्प्रे हैं और 2 बार खाद डाला गया था उसके बाद भी। और जो ये 238 का प्लॉट है ये इस वैरायटी से 97-09 से लगभग 25 दिन पहले, 25 दिन मतलब 1 ही महीना हो जाता है लगभग, तो 1 महीना पहले इसकी बुआई कर दी गई थी 238 की। लेकिन इस वैरायटी ने 97-09 ने इसको अपने बराबर में लगा लिया था लगभग 4 महीने बाद ही। ठीक है जी। स्टार्टिंग में तो 238 की ग्रोथ ज़्यादा थी इसका मुकाबले, लेकिन 4 महीने बाद ही इसने इसको पकड़ दिया था ग्रोथ में। और जो गन्ने का साइज़ है वो भी मीडियम है, ना तो ज़्यादा मोटा जैसे 86-032 का बहुत अधिक मोटा गन्ना है। इसका बिल्कुल वही साइज़ है जो 238 वैरायटी का होता है जी। ठीक है। आपको साइज़ दिखाते हैं सबसे पहले। तो और इस वैरायटी में स्पेशल से ब्यात की दवाई मतलब फुटाव की दवाई लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इसकी मोटाई होगी, ये इसकी आँख होगी,
ठीक है जी। तो ये ऐसे है फुटाओ, हर आँख में लगभग 4-5 गन्ने आराम से आपको देखने को मिलेंगे। इस चीज़ का भी मैं आपके सामने रखता हूँ। देखो ये एक आँख का लगा हुआ गन्ना है, आप देख सकते हो लगभग 6 गन्ने यहाँ पे बने हुए हैं। तो सारे कोई मतलब ऐसे ही है, और 6 का साइज़ बहुत बढ़िया है। तो ये अच्छी वैरायटी है। कंपेयर अगर 238 से भी कंपेयर करें तो 238 के मुकाबले तो देखो अच्छी वैरायटी है। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो वैरायटी में वज़न है वो 238 में वज़न ज़्यादा है, जो कहने वाली बात है। इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं, किसानों से कुछ छुपाया नहीं जाएगा। 238 में मेहनत के साथ में वज़न भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें खाद दवाई स्प्रे ज़्यादा होती है। शायद अगर इसमें भी इतनी स्प्रे या खाद दवाई लग दी तो शायद इसका भी वज़न बराबर होता। बाकी ये भी सेकंड टाइम लगा रहा हूँ, पिछली बार तो मेरे पास थोड़ा ही था, तो इस बार बता दूंगा वज़न कैसा दिया वैरायटी ने, ठीक है। तो और जो सामने प्लॉट खड़ा है वो है 11-0-15 का प्लॉट, ठीक है जी। और वो थोड़ा ऊंचे में भी है, पर कहने की बात यह है कि इस वैरायटी मतलब बहुत बढ़िया वैरायटी है 9709। तो जिन किसान भाइयों को मिल सके, अवेलेबल हो सके, तो वे लगा सकते हैं, जब तक कोई अच्छी वैरायटी किसान भाइयों तक नहीं पहुंच रही। और कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अर्ली वैरायटी ही चाहिए, मतलब जिनके मील परेशान करते हैं, तो वे अपनी मील वालों से बात करके और इस वैरायटी पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। वैरायटी की जो मतलब पेडी है बेहद लाजवाब, वो आप इस चीज़ से भी देख रहे होंगे, कितना नीचे कितना फूट के चल रहा है, ठीक है। कितना ब्यांत अभी से है खड़े गन्ने में। अगर अगोड़े छोड़ दिए तो लाजवाब है, अगर ना भी छोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब हाइट इतनी है वैरायटी की, लाजवाब हाइट है, अंदर से भी मोटाई अच्छी है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप वैरायटी की हाइट, आराम से 15-16 फीट तक अगोड़ा इसका जा रहा है। और इतनी हाइट गेहूं के गन्ने की बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो देखो मैं इस वैरायटी से संतुष्ट हूँ, ठीक है। जैसा इसमें मान लिया हमने थोड़ा बहुत वज़न 238 से कम है, लेकिन फिर ऐसी लागत भी तो नहीं हमें किसानों को देनी पड़ रही, ठीक है जी। मतलब लागत ज़्यादा देंगे और उत्पादन हमें 2-4 कुंटल कम मिल गया। 38 का अगर हमें 80 का निकाल रहे तो ये आपकी 75 से मरेगी नहीं, या 100% बात है, ठीक है। तो वीडियो इसी बात के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।